दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, यहाँ पे बिंदी टीका लगाते हैं। और अब हम ओम का उच्चारण, हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा सांस इनहेल करें, बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आग्रह करेंगे कि हमें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे। और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारे को योगा करने की परमिशन दें और हम अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। अब पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे एक बार रब करेंगे। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर, हाथों पर। देखिए जैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, हमें डायनेमिक ब्रीदिंग से हम स्टार्ट करेंगे। बट पहले हम एक बार अग्नि सांस प्राणायाम के 3 राउंड कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि हिलना जुलना भी बहुत जरूरी है। एंड आज स्टार्टिंग ऑफ द वीक है, वी आर टू बी वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट दिस वीक। फेस्टिवल सीजन भी है।
लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, फिर लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, फिर रुक जाएंगे, तो कहा जाएगा मूल बंद। फिर पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अग्नि सार प्राणायाम के 3 राउंड। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करें, स्लोली एक्सहेल, रुक जाए, नो इनहेल नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटका देंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अगर ध्यान आगे जगह पे रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोक्स लगा सकेंगे। रिलैक्स करिए। अगली सार का हम सेकंड राउंड करने लगे। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल, लंबा गहरा सांस एक्सहेल, मूड बंद लगाएं, रुक जाएं, पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने अग्नि सार का सेकंड राउंड कंप्लीट किया, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, उसके बाद हम थर्ड राउंड करके लास्ट राउंड करेंगे अग्नि सार का। लंबा गहरा सांस दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, फिर रुक जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, तो पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके देंगे अंदर। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल, एक्सहेल,
slowly relax. अभी हम वज्रासन में आ जाएंगे। हम उसके बाद डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे। पहले हम कमल पोज करेंगे। वज्रासन में आने में जो लोग आ सकते हैं आए, और क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है। पहले वज्रासन में आ जाएंगे। ये वही आसन होता है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं और मत्था टेकते हैं, बैठते हैं। इसमें हमारे शरीर की पूरी नस नाड़ियों में बहुत फर्क पड़ता है। मतलब हमारी थाइस तो परफेक्ट रहेंगी भी, मेरी थाइस बहुत मोटी होती है, तो इससे काफी कंट्रोल होता है। यहाँ पे हमारी साइटिका नर्व नीचे से क्रॉस करती है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स। अब हम उंगलियों को अंदर की ओर कर लेंगे, लाइक दिस। अब देखिए कितना प्रेशर पड़ता है पैरों पे। इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। उंगलियों को, पंजों को मैंने बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कर लिया। आप अगर बेड पर बैठे हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। मतलब कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया। अब मैं पंजों के स्टैंड पे आऊंगा। आप भी कोशिश करें आने की। वंस इन अ वीक वी शुड ऑल डू दिस। पंजों के स्टैंड पे हूँ मैं। दोनों हाथों को जो ज्वाइन कर लूंगा और माथे को म्यूट होकर रख दूंगा। आप अगर वज्रासन में है तो भी ऐसे कर सकते हैं। दिस इज जस्ट कमल पोज, व्हाट वी डू। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। सपोर्ट ले सकते हैं किसी चीज का, वॉल का या। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। पहले पहले साइडों में रख लेते हैं फिर। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ज्वाइन करेंगे नमस्कार की मुद्रा में। आप अगर वज्रासन में या पूर्ण वज्रासन में हैं, तो भी आप हाथ ऊपर कर लें और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाम मृत्यु मोक्षीयमामृता। धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे थोड़ी। आज हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे। अभी हम वज्रासन में बैठ सकते हैं या हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं वज्रासन में बैठ रहा हूँ, खड़े होके भी कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आपको सिखा दूँ, पूरा समझ आ जाए, फिर देन आई कैन ऑल्सो डू दैट। लेकिन ये पहले तीन कोर्स जो है, ये हम, ये 3-in-1 प्राणायाम है। इसमें आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, प्लस इसमें हम अपने सारे चक्रास पे ध्यान देंगे। ठीक है, हमारे पास 7 चक्रास होते हैं, 7 मेन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। वैसे 114 होते हैं, उनको कंट्रोल करने वाले 7 चक्र होते हैं। हम ऊपर से नीचे की ओर अपने चक्रास पे ध्यान देंगे। ठीक है? किसी भी आसन में आप बैठ जाइए जो आपको कंफर्टेबल लगे। इनहेल और एक्सहेल करें। पहले मूव में हमें क्या करना है, हमें पहले गर्दन को पीछे लेके जाना है। ध्यान अपना
ड्रम रख कर रख सकते हैं या आगे चल सकते हैं। दोनों हाथों को ज्वाइन कर लेंगे, हवा भी पास नहीं होने देंगे। स्टार्ट करेंगे, गर्दन को पीछे करके इनहेल एंड एक्सहेल रिदमली करेंगे, फोर्सफुली। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। सामने, गर्दन को सामने रख लेंगे और रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, स्लोली एक्सहेल। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे डायनेमिक ब्रीदिंग की। अब ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे। आज्ञा चक्र वही है जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पे रख देंगे, ध्यान अपना सामने लाएंगे, आंखें बंद कर सकते हैं, सिर्फ रिदमली इनहेल एक्सहेल करना। स्टार्ट करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इस पे ध्यान रखिएगा, पहले हम एक बार एक्सहेल करते हैं, फिर हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल इसलिए करते हैं क्योंकि कोई डर्ट रह गई है, कुछ रह गया है, तो वो पहले निकल जाए, उसके बाद हम इनहेल एंड एक्सहेल करें। अभी आप रिलैक्स कर सकते हैं। अभी हम अपने थर्ड चक्रा पे ध्यान देंगे, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। अब जिनको सर्वाइकल इश्यूज हैं, वो गर्दन को कॉलर बोन से नहीं लगाएंगे, वो गर्दन सामने ही रखेंगे। जिनको नहीं है वो गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं। और सेम एक्सहेल करके इनहेल एक्सहेल करेंगे रिदमली। बॉडी को ज्वाइन कर लीजिए, हवा भी पास ना होने दें। स्टार्ट करें। रिलैक्स। अभी हम अपने फोर्थ चक्रा पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। वेदर ठीक है, हम वेदर इसमें स्ट्रोक्स ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देर करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम अपने हार्ट चक्रा पे ध्यान देंगे, जो हमारी हार्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ठीक है, इसमें हम हाथों को ऊपर ऐसे ले जाएंगे, फिर नीचे की ओर आएंगे, मुट्ठियों को बंद करके मुट्ठियां खोल देंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे,
खुदियों को बंद कर लेंगे, एक्सेल एंड ओपन। स्लोली रिलैक्स करेंगे। Good morning, friends. गुड मॉर्निंग। हमने अभी डायनेमिक की 4th स्टेज कंप्लीट की है। थोड़ा सा रिलैक्स करिए। इसमें जितना फायदा हमें करने का है उससे कहीं गुना ज्यादा हमें बेनिफिट होता है जब हम रिलैक्स करते हैं। बॉडी को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई स्ट्रोक करें या आसन करें या कोई प्राणायाम करेंगे उसके बाद जब रिलैक्सेशन आती है तो लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। और एक बात, ये टेक्निक हम तब भी यूज कर सकते हैं जब कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे कोई ऐसी चीज बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं। दैट मीन्स अगर एक स्विच है, मैंने स्विच दबाना है, आपको डबल करना है, तो मैं बोलूंगा कुछ, तो आपने क्या करना है, लंबा गहरा सांस इनहेल करना है, आंखें बंद कर लेनी है और स्लोली एक्सहेल करना है। इससे क्या फायदा होएगा, आपने इधर से सुनेंगे और वो जो चीज थी वो यहाँ से बाहर निकलेगी। Very important. So don't keep anything here. एक चुटकुला भी बना हुआ है। Easier said than done. अब हम 5th स्टेज करेंगे। 5th में हमारा 5वां जो है हमारा चक्र, वो हमारा नेवल के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। नाभि सबके पास है, स्त्री और मैन सबके पास है, लेकिन यूनिक चीज ये है कि ज्यादातर नेवल जो है पुरुषों की डिस्टर्ब होती है, लेडीज की भी हो सकती है बट मोस्टली मेंस की होती है डिस्टर्ब। लेकिन ये हमारा चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा खाना डाइजेस्ट करता है, पूरा सिस्टम इसी के थ्रू ही वर्क करता है। ठीक है, अगर कहा जाता है कि सबसे मोटी नर्व हमारे ब्रेन और पेट में आती है तो वो यही है। ठीक है, तो अब हम गले को कॉलर कौन से लगाएंगे, अगर घुटनों के स्टैंड पे आ सकते हैं आ जाए। मैं घुटनों के ऐसे स्टैंड पे आ गया हूँ, दोनों हाथों को मैंने घुटने पे रख दिया और गर्दन को कॉलर कौन से एक्सहेल और इनहेल करेंगे रिदम स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स करेंगे, इनहेल स्लोली एक्सहेल। देखिए मैंने मोस्टली देखा है कि डायनेमिक ब्रीदिंग में काफी लोगों के कैमरे बंद हो जाते हैं। आप सब लोग कर पा रहे हैं, तो समझ आ रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत इंग्लिश भी मिक्स कर रहा हूँ, अगर कोई और लैंग्वेज है
तो आप बताइए, मैं लर्न कर लेता हूँ। यस कर पा रहे हैं। तो अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है, हमें डायनेमिक, दिस इज कॉल्ड द सिक्स चक्रा। ये हमारे रीढ़ नेवल से 2 इंच नीचे, हमारी जो टेल बोन है उससे 2 इंच ऊपर है। यहाँ से ही हमारे सारे पैरों के ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। हमें इसमें टाइगर पोज पे आना है, ठीक है। पहला बहाना नहीं चलेगा, ऐसे आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो आप वज्रासन में बैठे हैं, या चौकड़ी मार के बैठे हैं, या पद्मासन में बैठे हैं। आपको ऐसे ऊपर देखना है, इनहेल एक्सहेल में सिर्फ ऐसे नीचे आना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल। आप मैं टाइगर पोज में आऊंगा, धीरे धीरे आपको ऐसे करना है। टाइगर पोज लाइक दिस, इनहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, ठीक है। ऐसे करिए सब, इनहेल करिए, ऊपर आकाश की ओर देखिए। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स करेंगे। मेरा तो ये रुकता ही नहीं है, बट मेरे को मजबूरन ऐसे करना पड़ता है। प्लीज फ्रेंड्स ट्राई करें, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। मजदूर, अब दोनों हाथों पर अपने माथे को रख देंगे। रिलैक्स करेंगे। स्लोली इनहेल स्लोली एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने रूट चक्रा पे, जो हमारी टेल बोन पर है। यहाँ पे इस चक्रा पे हमारा कुंडलिनी का भी स्थान है, जिसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। ये हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है। जैसे एक मकान में, एक बिल्डिंग में नींव जो होती है, ये हमारी बॉडी की बेसिस है। इनहेल करेंगे और अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान देंगे। रूट चक्र से 2 इंच ऊपर इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पे, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। अब हम अपने हार्ट चक्र पे ध्यान देंगे, अनाहत चक्र पे, जो हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। इस ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, जो गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर, जिससे जहाँ पे हम दिल्ली टीका लगाते हैं। और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में।
या किसी भी सुखपूर्वक आसन में। हमारा डायनेमिक ब्रीथिंग कंप्लीट हो गया है। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्राणायाम है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें सिर्फ 15 मिनट चाहिए। 15 मिनट में आप अपने शरीर का पूरी एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। अब जो आप करेंगे दैट इज एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर जिस भी दिन आप नहीं कर पा रहे होगा, जस्ट डू एनीथिंग फॉर 15 मिनट्स, गिव 50 मिनट्स फॉर योर बॉडी। आप अपने शरीर के मैनेजर हैं, आपको मैनेज करना है कि कैसे इसका ध्यान रखें। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। जैसे इनहेल करेंगे मुंह को फुला लेंगे, ये एक ही सांस का अभ्यास है। मुंह को फुला के हम आगे और पीछे क्लैप करेंगे या ऊपर और नीचे, इसको जैसे कन्वीनियंट लगे वैसे आप करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल, मुंह को फुलाइए, स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुपूर्व आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स करेंगे, पूरे हाथ रेड हो जाने चाहिए। करें, दिल से करें, तभी मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। लाइफ इज नॉट इजी, इसको मैनेज करना, इससे ज्यादा से ज्यादा काम लेना और इसको स्वस्थ रखना, ये सब आपके हाथ में है। जी, तो रिलैक्स करिए। हेलो, अब हम देखिए 15 मिनट के लगभग लगेगा कपालभाति। तो 15 मिनट फॉर द डायनेमिक और 15 मिनट आप कपालभाति को दे सकते हैं। जितना आप देंगे उतना आपको कहीं गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इट इज गिव एंड टेक। जितना आप दे रहे शरीर को टाइम देंगे, उतना आपका शरीर आपको पे बैक करेगा। मेरे पास भी बहुत बड़ा प्रश्न रहता है ईश्वर से कि मैंने कर लिया, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे, ये बाकी लोगों से क्यों नहीं होता। इट डिपेंड्स अपॉन द विल, हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आप कितना प्यार करते हैं अपने शरीर से और कैसे मैनेज करना चाहते हैं अपने शरीर को। तो कई बार नहीं होता मैनेज, आई अंडरस्टैंड। सबकी अपनी अपनी डिफिकल्टीज हैं, अपने अपने घर के सिस्टम्स हैं। सो लेकिन शरीर के तो मैनेजर भैया हम ही हैं, हमारे से ऊपर कोई नहीं है। कैसे मैनेज करना है ये योगा तो हमने सीख लिया, कर ली, लेकिन उसके बाद शरीर का पूरा दिन कैसे ध्यान रखना है वो तो आपको मैनेज करना है। चलिए, आप कपालभाति करेंगे, बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। अगर हम टेढ़ा बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे तो इससे लाभ नहीं होगा। गर्दन हमारी झुकी रहेगी तो भी लाभ नहीं होगा, हमें सामने देखना है। ठीक है, ऐसे घुटनों को पकड़ सकते हैं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं, वायु मुद्रा लगा सकते हैं। किसी भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें आप ध्यान अपना आगे चक्र पे लाइए, आंखें बंद करके।
और सिर्फ एक्सेल करेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे पेट और डायफ्राम की हेल्प से। झटका दीजिए, बाहर निकालिए कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, प्लस बहुत सारी और पोल्यूशन हमारे शरीर में गया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। हम करेंगे कपालभाति का फर्स्ट राउंड, 60 स्ट्रोक्स, वेरी वेरी स्लोली। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। होल्ड करिए। देखिए शरीर को क्या चाहिए। होल्ड करिए, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पे रखेंगे और इनहेल और एक्सहेल करेंगे आराम आराम से।
भी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे और सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे। एंड इस पे हम स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एक्सेलिंग की स्पीड को बढ़ाना है। एंड ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे, आज्ञा चक्र से नहीं हटेंगे। ठीक है, लंबा गहरा सांस, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सेल करिए, होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे,
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। इसमें आप फ्री फ्लो एज मच एज यू कैन। हम मैं 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप भी कोशिश करिए और इस लक्ष्य को पार करिए। सिर्फ एक्सेल करना है, एक्सेल करना है। अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। जितना एक्सेल करेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। ध्यान अपने आगे चक्र रखिए, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद करना चाहे बंद कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेल करेंगे एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। स्टार्ट करेंगे।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, ध्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। आज भस्त्रिका नहीं करेंगे। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल। लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। आराम आराम से 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। लेफ्ट को बंद करिए। राइट से लंबा गहरा सांस एक्सहेल। राइट से इनहेल। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट। एक राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इस प्राणायाम को आप थ्रू आउट द डे करिए और करते रहिए। इससे फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है।
कभी भी कर सकते हैं, एम्प्टी स्टमक खाना खाया हुआ तब भी कर सकते हैं, एनी टाइम। वो आपने नाम सुना है, एनी टाइम फिटनेस, एंड दिस इज एनी टाइम प्राणायाम। एनी टाइम मतलब लोग 12 बजे भी फिटनेस पे जा रहे हैं, मेरा बेटा भी जाता है जिम। मैं कहता हूँ भाई इसका फायदा नहीं होएगा, दिन में जाओ, दिन में उसका फायदा करो। चलो बच्चे आज की नई जनरेशन नहीं समझी है। चलिए अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जो टेक्निक है वो मैं बिल्कुल करेक्ट बता देता हूँ ताकि उसमें आपको ये ना लगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें, राइट हैंड के राइट थंब से कर रहे हैं। अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं राइट हैंड से तो कोई बात नहीं, आप लेफ्ट यूज कर लीजिए, लेकिन द करेक्ट वे इज टू कीप द लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा एंड राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, जैसे अलोम विलोम में किया। और इसमें अब हम 5 के काउंट में इनहेल करेंगे और 10 के काउंट में दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके होल्ड करेंगे। फिर 10 के काउंट में एक्सहेल करेंगे, फिर 5 के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट में होल्ड एंड 10 के काउंट में एक्सहेल। ये 8 राउंड है। ठीक है, अगर दम घुटता है तो आप इनहेल कर लीजिएगा, या कुछ ब्रीदिंग में आपको लगता है ऐसा भी होगा, वैसे तो कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। जस्ट डू। ठीक है, राइट को बंद कर लिया, 5 काउंट इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5, दोनों नौकरी को बंद करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 exhale from right, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इनहेल राइट से आप इनहेल करेंगे 5 के काउंट में, 1 2 3 4 5, दोनों नौकरी को बंद करिए, होल्ड करिए 10 के काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 के काउंट में एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 8 राउंड है। अब हम 2 राउंड और करेंगे। लेफ्ट से ही स्टार्ट होता है, राइट से कभी नहीं करेंगे, हमेशा लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट पे एंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो आपको मेरी फिंगर्स को देख के करना पड़ेगा। स्टार्ट। लास्ट राउंड करेंगे, 5 इनहेल फ्रॉम लेफ्ट,
तो रिलैक्स। ये भी पूरा दिन करने वाला प्राणायाम है, लेकिन ये बड़ा स्ट्रांग प्राणायाम है। इस प्राणायाम को आप खाना खाने के 2 घंटे बाद ही करें। खाना अगर पेट में होगा तो इसका बेनिफिट उतना नहीं होगा जितना आप एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं। चलिए हम जय प्राणायाम कर लेते हैं और हम बात करेंगे आज अबाउट व्हाट इज द गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट आई एम गिविंग टू यू ऑल ऑफ यू इन वन गो। एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, उसमें एक चीज आएगी आपके लिए, आपका दिनचर्या लिखा हुआ है। पीडीएफ में या एक्सेल शीट में मैं लिख दूंगा कि व्हाट यू हैव टू डू थ्रू आउट द डे। किसी का वेट ज्यादा है, किसी का कुछ कम है, बड़ा कुछ है, तो विल डू समथिंग कि एक वर्चुअल गिफ्ट होगा आपके लिए, विल ओपन एंड यू विल गेट इट। ठीक है, तो घबराइए मत, अगर वायरस नहीं होगा वो मैं नहीं भेजूंगा, मैं ही भेजूंगा, सबको अलग अलग भेजूंगा। ठीक है, तो वेट फॉर इट, 1 हफ्ता है अभी दिवाली के। अब लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करिए, आवाज के कराटेदार आवाज स्टार्ट। दो बार और करेंगे। एक राउंड और करेंगे। गले को मसाज करिए, खूब गिरा आएगा, सुंदर भी रहेंगे। इसमें हमारा थायराइड भी ठीक होता है, और ये सबसे बड़ी बात, प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है। इसमें आप अपनी लाइफ को बेटर करेंगे और रोग मुक्त रहेंगे। यही चीजें हमें अगर स्कूल में या अपनी हमारी अर्ली एज में सिखा दी हो, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योरनेस। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे, कानों को बंद करेंगे। इसमें आपको फील होएगा कि हम एमआरआई वाली मशीन में बैठे हैं। जैसे जो जो लोग बैठे हैं, सॉरी, वो जो वॉइस आती है उस वाइब्रेशन से दे अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ब्रेन। थीटा और गामा रेज होती हैं, ये आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं। कानों को बंद करेंगे, उंगलियों को आगे रखेंगे, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से। एक बार और करेंगे। थर्ड राउंड में थोड़ा सा कानों को, अंगूठों को खोल लेंगे।
slowly relax. पैरों को खोल सकते हैं। बड़ी अच्छी एक चीज मेरे को ध्यान आएगी आज, दैट इज, देखिए जब ईश्वर ने फॉर्मेशन कर रहे थे किस चीज की, एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव, तो वो मानव की क्रिएशन जो थी, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज अ लेडी। ठीक है, जो आपकी मदर है, माँ, जो आप अगर खुद लेडी हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें आई इस धरती पे। तो ऐसा कभी लेडीज के पास इतनी पावर्स होती हैं हिंदू धर्म में, तो इसको उनको 9 देवियों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आप कौन सी वाली हैं वो आपको ढूंढना है, मुझे नहीं पता। दैट यू हैव टू डिसाइड ऑन योर ओन। स्ट्रॉन्ग वाली, गुस्से वाली, डिपेंड्स अपॉन यू, स्पिरिचुअल वाली, लोगों के प्रति हेल्प करने वाली, किसी को म्यूजिक सिखाने वाली, किसी को ज्ञान देने वाली। सो इनमें बहुत सारी चीजों में डिवाइडेड है। अगर आप इन चीजों पे ध्यान रखते हैं, जब टाइम लगाएंगे आप इसको समझ पाएंगे। तो जो हम ये 9 व्रत भी रखते हैं नवरात्रों के, तो इसीलिए नवरात्रे बोले जाते हैं, 9 रात्रे। तो वो 9 देवियों के ऊपर होते हैं। तो इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वाली। तो सबसे पहली क्रिएशन ऑफ गॉड, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इज लेडी, एक औरत। औरत के पास बहुत ताकत होती है मेन से ज्यादा। मैंने कहा आपको कि जो नेवल भी है, जो दाबी अगर डिस्टर्ब होती है तो वो मेंस की होती है, लेडीज की जल्दी से नहीं होती। ठीक है, एंड मेंस का और लेडीज का शरीर डिफरेंट होता है। ठीक है, हम मे भी फिजिकली हम स्ट्रांग हो, हम आसन वगैरह ज्यादा कर लेंगे, या हम अपने शरीर में फिजियोथेरेपी करा लेंगे, बहुत कुछ करा लेंगे, उसका प्रभाव हमें कम होएगा रेदर देन व्हेन, अगर आप जो ये कर रहे हैं प्राणायाम, प्राणायाम में आप इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज कर रहे हैं, उनको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आसनों में नहीं होता है। मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैं दोनों चीजों को टुगेदर, या तीनों चीजों को मिला करके, जैसे आप वज्रासन में बैठे थे तो आप ब्रीदिंग भी कर रहे थे, वो ब्रीदिंग और उसका को रिलेशन करके हम कोशिश करते हैं कि हम उस लेवल पे आ पाए। तो आप अगर औरत हैं या लेडी हैं, तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें। ये मत सोचें कि गिरीश को मिल गया या एक लड़के को मिल गया, इट्स नॉट लाइक दिस। बट आपको उसका बहुत ज्यादा ईश्वर ने ब्लेस्ड बनाया है, वो आपको ढूंढना है। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी, दिस यू हैव टू फाइंड। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपको सोच करके करना है, ढूंढना है कि कैसे आप अपने शरीर को मैनेज करेंगे। अगर सुरभि जी ने एक स्टेप उठाया है तो आप देखिएगा, इनका शरीर इनको पे बैक करेगा। पे बैक कैसे करेगा? इनको कोई ना कोई ऐसा मिरेकल होएगा और ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर का कभी कोई पता नहीं कब किसके ऊपर हाथ रख देगा और कहेगा जा ऐश कर। ठीक है, तो अगर आप इतना देंगे शरीर को टाइम, तो आपको इतना मिलेगा। तो दिस यू हैव टू डिसाइड व्हेन, एंड व्हेन इज योर डे। तो कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। जिसकी जितनी एज कम है उसके लिए उतना ज्यादा आसान है कोई भी बीमारी से बाहर निकलना। एंड क्योंकि माइंड स्टेबल होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं जिद्दी होते जाते हैं। तो जिद्दी नहीं होना, शरीर की ऊपर आपको जिद्दी होनी। मैं बहुत जिद्दी हूँ, आप देख सकें मेरे कितने महीने हो गए जिद में, मैंने कितनी चीजें निकाल दी, कितने महीने निकाल दी। जिद्दी इन द सेंस कि मैं भी एक लत पकड़ के बैठ जाता हूँ कि ये चीज मुझे, एक मिशन है मेरे पास, आई हैव टू डू दैट, आई हैव टू कंप्लीट इट। आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप अपने बारे में तो सब कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं, दूसरों के बारे में यू कैन नॉट। ठीक है, कि वो इंसान कब कर पाएगा। इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आपको योगा में कुछ क्वेश्चन है पूछें, बीच में पूछें, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को कोई इस अटेंडेंस का या किसी से कोई लेना देना है, हमें अपने शरीर के बारे में हमारे को लर्न करना है।
लर्न करके इससे बला से जान छुड़ानी है। वो सोचिए कैसे छूटेगी। जल्दी से जल्दी, किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क, still the recording is on. If you will ask, others will also get benefit, only related to yoga, not about your symptoms. Symptoms are temporary. योग लर्न करेंगे, जल्दी से you will recover. तो कोई हाथों से रिकवर हो जाता है, कोई मेडिटेशन से हो जाता है, कोई प्राणायाम से। तो जस्ट वेट एंड वॉच, यू विल फील द डिफरेंस इन योर बॉडी सून। आएगा, अच्छे दिन आएंगे। आई एम श्योर अबाउट योर हेल्थ। फाइनेंशियली आए ना आए मुझे नहीं पता। फाइनेंस तो अब देखो कितने लोग हैं जॉब पे निकल गए हैं, उनके पास अपनी फिटनेस के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। पैसा 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 पैसा। सेम हाल मेरा भी होने वाला है आधे घंटे बाद। मैं भी पैसा पैसा पैसे करके बिजनेस है। आई हैव इन्वेस्टेड मनी एंड आई वांट द रिटर्न। हियर आई हैव इन्वेस्टेड मोर अपॉन माय बॉडी एंड नाउ आई गेट द रिटर्न। आई एम फ्री, फॉर फ्री। मैंने कुछ शरीर में सिर्फ कंट्रोल ही तो पाया, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, लेकिन आज तो ऐसा टाइम है कि मैं कुछ भी खाऊं, मेरा शरीर डाइजेस्ट कर लेता है, मेरा पाचन ठीक है। कहाँ गई मैं हमारे रिपोर्ट पे विश्वास नहीं रखता था, मैं किसी मेडिसिन पे विश्वास नहीं करता। इट्स मोर देन 2 years, टच वुड प्लीज, वेरी बिग वर्ड, नो एलोपैथिक डिवाइस। शरीर का रेड़ नहीं मारनी। एलोपैथिक गई तो समझो शरीर को नष्ट किया, शरीर का नुकसान है, क्योंकि वो एक केमिकल है। और सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहाँ है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, बताइए मुझे, बताइए कामनी जी, बताइए। ब्रेन। सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहाँ पे है प्लेनेट में? इट्स इन ब्रेन। इट्स इन ब्रेन। यस, करेक्ट। सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री है हमारे शरीर में। सोचो, हमारे शरीर में इतने केमिकल्स बनते हैं जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज में नहीं बन सकते। किसी स्पीशीज के पास ही पावर नहीं है। सिर्फ एक ह्यूमन को ऐसा बनाया गया कि आप खुद ही केमिकल्स जनरेट कर सकते हैं और खुद ही उनको फ्लश आउट कर सकते हैं। गुड और बैड डिपेंड्स अपॉन यू। आप कैसे, अब देखो, मेरे को अगर गुस्सा है, किसी में नफरत है, मैं उसके ऊपर नफरत निकालता रहूंगा, लेकिन अब मैं नफरत हटा दूंगा तो मेरा शरीर गुड वाइब्स देगा। उसमें हम योगिक लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा ऑरा चेंज हो जाता है। तो ऑरा कैसे चेंज होता है? जब आप योगा करो, जब आप अपने शरीर को बेटर करो, आप नफरत को दूर करो। नफरत करेंगे तो ये मानवता वाले काम हम नहीं करते। मेरे लिए सब एक है। मैं किसी कलर, किसी जेंडर, किसी रिलीजन, किसी चीज पे बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ अपने आप पर, अगर मेरे को किसी की मदद करनी है या मैं किसी की कर सकूं तो मैं उसमें ये 5-6 चीजें नहीं देखता हूँ। फर्ज है कि वो मदद लेने के लिए तैयार है। मैं जबरदस्ती किसी से मदद नहीं दे सकता। किसी को देता हूँ तो वो इधर से सुनेगा, इधर से बाहर निकाल देगा। इट विल बी वेस्ट ऑफ माई एनर्जी एंड हिज टाइम, हिज और हर टाइम। तो आप सिर्फ जो योग से ही इसको बाहर निकाल सकते हो। इसके ऊपर किंतु परंतु खत्म कर दो। कैसे? जब आप योग करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देने का मतलब है कि ये भंडार है। यहाँ पे, यहाँ विग विगौर है, आपकी बॉडी में विग विगौर है। विग विगौर मतलब कलर्स हैं। हमारे जितने चक्रास हैं उनके कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, 7 चक्रास हैं। तो बड़ी हर चीज सोच समझ के बनाई गई। ऐसा नहीं कि बना दिया ये योगा हो गया, नहीं। एवरीथिंग इज विद इन यू। यू हैव टू फाइंड इट व्हेन एंड हाउ यू कैन गेट इट। सबका अपना अपना शरीर होता है, सबकी अपनी अपनी सोचने की क्षमता होती है। तकलीफ हमें है। प्रॉब्लम बस यही है कि ये इसमें तकलीफ नजर नहीं, एक्सटर्नल नहीं। तो ज्यादा एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करना, इंटरनल पे ज्यादा फोकस करना। इंटरनल क्लीनिंग चाहिए, एक्सटर्नल क्लीनिंग का कोई जरूरत नहीं। एक्सटर्नल कुछ नहीं है। मेरे को भाव थोड़ी ना था एमएस का जो ठीक हो गया तो मैं बाहर हो गया, ऐसा नहीं। इट्स नॉट लाइक। बाहर होने का मतलब है कि अगर मैं आज अपने शरीर का ध्यान दूंगा तो मुझे वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी मेरे से।
मुझे काफी लोगों ने डराया, ग्रुप में भी है, अरे इतना मत सोचो कि तुम दोबारा ना हो सके। तो भाई ध्यान इतना रखता हूँ, कैसे हो जाएगा, ये नहीं होएगा, ग्रुप को छोड़ हो जाएगा। अगर कुछ, इसलिए घबराना नहीं है, दोबारा किसी को कुछ नहीं होने वाला। अगर आप योग कर रहे हैं, यू विल बी फिट, आप फिट रहेंगे तो कुछ होएगा ही नहीं। सोचने दो, बोलने दो, दोबारा क्या होता है, लोग कैंसर से ठीक हो जाते हैं, तो व्हाट इज दिस, तो इतनी सी बीमारी है, फिर ईश्वर का थैंक्स करेंगे हम। ठीक है ईश्वर, तूने जो हमारे को दिया, कम से कम एक जरिया तो दिया, एक एब्सोल्युटली, चीज। एब्सोल्युटली मैडम। कैंसर से भी ठीक हो जाते हैं, यस लेकिन करने के बाद भी अगर डिटेरियोरेशन हो तो फिर तो वो थोड़ा सा माइंड डिप्रेशन में आ जाता है कि यार ये क्या है, हम कर भी रहे हैं तो भी। पर वी तो कुछ जस्ट नहीं हैव टू होगा। कीप पॉजिटिव, है ना। देखिए, ये पूरे लाइफ की आपको वो है, पूरे लाइफ करना है आपको। ईश्वर ने कहा है कि अब तू बंदा बन जा, अब तू एक असली ह्यूमन बीइंग बन जाओ, और अपने शरीर का पूरे जीवन ध्यान रखो, मैनेज करो अपने शरीर। ऐसे नहीं चलेगा। कैंसर वालों को तो टाइम दिया, उनके तो डेथ डेट भी लिख के दे देता है डॉक्टर। आप क्या जानते हो डॉक्टरों को, डॉक्टरों को आपको क्या पता कितनी पावर देते हैं, उनको इतनी पावर नहीं देनी चाहिए। अपने शरीर का डॉक्टर खुद बनिए, इसीलिए बार बार बोला गया आप सही कह रहे हो। डॉक्टर, यही लिख के देने वाला हूँ दिवाली के साथ। अगर मान लोगे, हार नहीं तो लगे रहो, करते रहो। सुबह उठना है, अब जैसे सोनी है, ये कोई है, वो कह रहे हैं डॉक्टर के पास गई है एंड डॉक्टर ने लिख दिया हाँ जी ठीक हो, तो मैं भी लिख दूंगा, मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दूंगा आप सबको कि आप सब लोग ठीक हो, फिर ये कर लो। ठीक है, पर उससे ठीक तो नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे, ये आपको लग रहा है ना। नहीं, सिर्फ लिख के देने से कैसे हो जाएगा आप ऐसे करने से होएगा ना। एक प्रोग्राम बनाओ मिलने का, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, एब्सोल्युटली। शेयर नहीं करना, मिलने का प्रोग्राम बनाओ, तब आपको मैं बताऊंगा कि आप जो बात बोल रहे हो दैट इज नॉट ट्रू। सच कह रहे हो, मैं पक्का मिलती हूँ। चलिए, दिवाली या बर्थडे पे आ ही जाना, एक महीने बाद है। चलिए, हैव अ नाइस डे। आई थिंक देयर इज नो मेडिटेशन टुडे। सेम टू यू, एवरीबॉडी हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।